नशी ख़वातीन इस्लाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन व सलातु व सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मिलकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। बुलंद आवाज़ से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। थोड़ी देर समाअत फरमाइए। इन पागलों को यहाँ से उठा के उधर कर दो। ये सब पागल ही लड़का लोग है। उठो उठ ये मजाक समझा क्या। उठो यहाँ उठाओ उठाओ इन तीनों को उठाओ। इन तीनों को कमेटी वाले कहाँ गए। वरना तकरीर नहीं होगी मेरी। वरना तकरीर नहीं होगी भैया मैं चल दूंगा। इन तीनों को उठाओ यहाँ से। इन तीनों को ड्रामाबाजी कर रहा है। उठाओ उठो यहाँ से। उनको साइड करो तो ड्रामाबाजी कर रहे हैं तीनों। उठाओ 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 उधर करो उधर। चलिए आप लोग चुपचाप बैठे रहिए। क्यों आइए उठाओ इन लोगों को तीनों को उठाओ। ड्रामाबाजी कर रहा है जब से। उठाओ तीनों को उठाइए। कमेटी वाले कहाँ गए। उठाइए उठाओ बेटा उठ जाओ बेटा जाओ सामने से बैठो। किनारे बैठो किनारे किनारे जाओ किनारे बैठो जाओ तीनों उठो जाओ। इन लोगों की गलती नहीं है। गलती इन लोगों की नहीं होती। बच्चों की गलती नहीं होती। बच्चों की गलती नहीं होती है। माँ और बाप उसको परवरिश करने में कहीं अगर थोड़ी सी गलती करता है तो उसकी गलती पूरे समाज को भुगतना पड़ता है। आज हमारे समाज को क्यों लोग थू थू कर रहा है। बगैर पेशाब करके जो पानी नहीं लेता है ना वो आदमी आपके बनाए हुए हाथ से खाना नहीं खाना चाहता है। पता है आपको। जो शराब पीता है शराबी है। लेकिन ये दाढ़ी टोपी लगा के वो होटल में वो आलू चौप या पकौड़ी बेचिए वो पेशाब करके खड़े पेशाब करता है लेकिन आपके हाथ से नहीं खाएगा। आपको कितना छूत और घटिया समझने लगा। आपकी कौम कहाँ थी कहाँ चली गई। जिस कौम में ये पाकीज़ी है कि हम बगैर वजू से मस्जिद नहीं घुस सकते हैं। बगैर वजू से पाक पवित्र कुरान नहीं छू सकते हैं। बगैर वजू से मस्जिद में जाकर नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। हमारा ये हाल है कि हमारा बदन भी पाक हो ईमान भी पाक हो अकीदा पाक हो। मेरा कुरान पाक है ईमान पाक है इस्लाम पाक है दीन पाक है अल्लाह पाक है नबी पाक है। लेकिन एक नापाक आदमी आपको तौहीन करता है। वजह क्या है। तुम्हारे रहन सहन की वजह से तुम्हारी चाल चरित्र की वजह से। वरना ये मुसलमान कौम जिस रास्ते में चलती थी दुनिया देख के कहती थी दस्त तो दस्त है दरिया भी न छोड़े हमने बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। तूने खाली नाम के आगे मोहम्मद लिखा है। मोहम्मद फला खाली नाम मुसलमान का रखा है और जाके खेत में बैठ के चीलम पीता है। नाम मुसलमान रखा है। शर्म नहीं आती। हंसते हो। शर्म होनी चाहिए। जब मैं चीलम पीने का नाम लेता हूं हंस रहे हो। रोना चाहिए। शराब पीते हो खेतों में बैठ के शराब पीते और कहते हो मौलाना इस्लाम खतरे में। कल शबे बारात में जाकर के माथा मसीने पटक रहा था। कब्रिस्तान का चक्कर लगा रहा था। ये सब नाटकबाजी बंद करो। ये सब नाटकबाज मत करो। एक दिन नमाज पढ़ लिया ऐसे फिर नमाज छोड़ दिया। ये मजाक है मजाक। ये तौबा नहीं मजाक है। ये इबादत नहीं मजाक है। एक दिन जाके मस्जिद घुसा नमाज पढ़ा फिर कल फजर से गए जोर से गए मगरिब से गए फिर वही हाल पेशाब करके पानी नहीं लिया। कल दिन भर पानी लेके घूम रहा था बगैर पानी से पेशाब किया। बोले इस्लाम खतरे में। सोचो हंसते हो शर्म नहीं आती। झारखंड यही बात कहता है।
दर्द दिल बोलता हूँ, हालात हाजरा पे गुफ्तगू होती है। आज अपने नौजवान को देखता हूँ, गुजरात, बॉम्बे, सूरत के सड़कों पे, गलियों में कचरा बीचते हुए, गिट्टी का काम कर रहा है, मोरम का काम कर रहा है, ईंट पत्थर चढ़ा रहा है। क्या मुसलमान इसीलिए पैदा हुआ कि लोगों के घर दरवाजे पे जिंदगी भर गुलामी करेंगे? यही मेरा काम है कि हम जिंदगी भर टायर और ट्यूब करते रहेंगे, यही कुछ मेरा काम है। ईंट और पत्थर में जिंदगी कटा देंगे। अभी जहाँ जहाँ ईंट बनाता जाके पता करो ना, मुसलमान के अलावा कोई दूसरा नहीं मिलेगा आपको। क्यों? हमारे जिंदगी में यही है कि ईंट और मिट्टी करते रहे। क्या हम पढ़ नहीं सकते? इंजीनियर नहीं बन सकते? डॉक्टर नहीं बन सकते? जो मुसलमान का बेटा 3 साल में 30 पारा कुरान मुकम्मल हिफ्ज करके सीने में उतार सकता है, वो 6 साल में डॉक्टर नहीं बन सकता। मेरे अंदर इतना ज़हन अल्लाह ने दिया है कि 30 पारा कुरान किसी और के धर्म का ग्रंथों में जाके देख, उनको पूछ कि तुम्हारे लोगों ने कभी अपने ग्रंथों को याद किया? हमारा 10 साल का 12 साल का बेटा है और वो 30 पारा मुकम्मल कुरान को रट लेता, हिफ्ज करता, एक पारा सीने में उतार सकता है, तो वो चाहे तो डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर नहीं बन सकता। जब 20 साल का पढ़ा लिखा बगैर पढ़े लिखे मैकेनिक में पूरा स्कॉर्पियो गाड़ी खोल के पुर्जा बांट करके फिर उसे साफ करके पुर्जा साफ बना करके फिर गाड़ी रोड पे दौड़ा सकता है, तो पढ़ लिखने के बाद क्या इंजीनियर नहीं बन सकता? जब बगैर पढ़े लिखे बड़े बड़े भवन बिल्डिंग बना सकता है, तो पढ़ लिखने के बाद वो क्या बहुत बड़े कारीगर नहीं बन सकता? तो उन्हें अपनी जिंदगी को बदलना नहीं चाहा। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपने हालत बदल ले। मौलाना लोग मदरसे में बैठे रहते हैं, तेरा बेटा गली में गेम खेलते रहता है। मौलाना लोग बुलाते रहते कि मदरसा भेजो, मकतब भेजो, स्कूल भेजो, कुछ नहीं। जानवर के तरह 10-12 बाल बच्चे हैं, घूम रहा है। कोई बच्चा ने कुरान पढ़ने लायक है, नमाज पढ़ने। कल शबे बरात में घर में फातिहा करने लायक कोई बच्चा नहीं बचा तेरा। 5-5 को बेटा है, बेशरम की तरह बैठा है। मौलाना खोज रहा है, मौसा मेरे घर चलिए, मेरे घर चलिए, पीछा लगा हुआ। फातिहा पढ़ने के लायक नहीं बचा है। हलवा सूजी देख के टूर की तरह खाली देख रहा है, खा नहीं पा रहा। मौलाना नहीं आएगा, खाएगा कैसे? यही आलिम उलमा जाते हैं जो आपके घर में फातिहा पढ़ते हैं। बाप मर गया, घर में कब्जा किया, बाप के नाम पे फातिहा ना पढ़ सका। दादा मर गया, पूरा खेत खलिहान कब्जा कर लिया, उनके नाम पे कुरान ना पढ़ सका। माँ मर गई, जिसने 24 कुंटल दूध पिला के 3 साल हाथ में रख के 9 महीना पेट में रख के तेरी माँ चली गई खबर में। आज तो अपने माँ के कब्रों पे फातिहा पढ़ने लायक नहीं बचा। तुमने बच्चों के हाथों में मोबाइल दे दिया, पूरी जिंदगी गेम खेलता रहा, यूट्यूब देखता रहा, फेसबुक में खेलता रहा। काश इन बच्चों के हाथों से मोबाइल छीन के किताब पोथी पकड़ा देता, मकतब में बैठा देता, कुरान को पकड़ा देता, रहल को निकालता, कुरान को सजाता, वजू का चेहरा, सीने में कुरान होता, सर पे टोपी होती, मदरसा का सहन होता, उलमा के सामने होते, वो बेटा सुबह सुबह रहमान और रहीम बोल देता, वो बेटा भी बख्शा जाता, माँ बाप भी बख्शा जाता। रोना रोता है मुसलमान गरीब है, कोई गरीब नहीं है। हाथ है, पाँव है, आंख है, गरीब क्यों है? गरीब वो है बेशरम की तरह हंसोगे, शर्म नहीं आती है? बेहया जानवर की तरह हंसते हो, शर्म नहीं आती? नापाक बैठे हो, पेशाब करके पानी में जलसे में आ गए, शर्म नहीं आती? जलसे को तुम लोगों ने मजाक बना के, सर में टोपी तक नहीं है, शर्म नहीं आती? भोज खाने आए हो, जब दीनी जलसों में आया करो तो टोपी पहना करो। आज कुछ लोग एतराज करते हैं। अभी एक इज्तिमा हुआ था हुगली में, वो हुआ था पूर्णिया इलाके में इज्तिमा, देखे थे? इज्तिमा में वो लोग जाते हैं, इसी इलाके में इज्तिमा हुआ था, देखे थे? किसी का सर खुला था? सुन्नी को बदनाम करने वाले तुम जैसे लफंगे लोग, बिल्कुल हक बात है। सुन्नी को बदनाम करने वाले तुम जैसे लफंगे लोग हो। देखा था उन लोगों को? कौन लोग? जो लोग हलवा नहीं खाता, वो लोग टोपी पहन के गया था इज्तिमा में, देखा था? सबका माथा, किसी का माथा खुला नहीं था। आया हो जलसा सुनने के लिए, पहले घूम लिया, 2 चक्कर लगा लिया, मेले को जलसे को मेला बना दिया। तमाशा मत बनाओ, नबी के महफिल है। कयामत के दिन जब कोई काम नहीं आएगा तो रसूलुल्लाह की शफाअत काम आएगी।
50,000 साल का एक दिन होगा, सवा नेजे पे सूरज होगा, जमीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हाहाकार मचा होगा। बाप बेटा से भागेगा, बेटा बाप से भागेगा, माँ बेटी से, बेटी माँ से भागेगी, भाई बहन बहन भाई से भागेंगे। जब कोई काम ना आएगा तो वही आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की शफाअत काम आएगी। इसलिए सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। आज देखते हो भारत के धरती पे देखा, अरे हरिद्वार उत्तराखंड में एक मुसलमान ने अपने दुकान में बाबा लिखा था, बाबा ड्रेस कोई कपड़ा दुकान, देखा था कोई कथा कथित दल वाले धर्म का रक्षा ठेकेदारों जाके उस बड़े बूढ़े मुसलमान को टारगेट कर रहा है, बाबा का नाम बदल दो। बाप तेरा बाप का बाबा है, झारखंडी के नाम से बाबा है, औकात बदल दो, है हैसियत, मेरे नाम में बाबा लिखा हुआ है, ताकत है कि मेरे नाम के बाबा हटा के दिखा दो। कब तक देश में तुम आके हिंदू मुसलमान का चोला खेलोगे? याद रखो, ये भारत जितना तेरा है उतना भारत मेरा है। भारत में दोनों का अधिकार है। मेरे बाप दादाओं ने जागीर में, हमारे बाप दादाओं ने अंग्रेजों से लड़ा है, तब देश में हम आराम से रहते हैं, किसी के रहमो करम पे भारत में नहीं रहते। जितना देश के प्रधानमंत्री का भारत में हक है उतना एक मुसलमान का हक है, उतना एक गरीब किसान का हक है। पढ़ोगे तब ना, इतिहास पढ़ो। जिस हाथ में किताब पोथी लेके कॉलेज और मकतब में जाना चाहिए था, उस हाथ में मोबाइल लेकर गेट खेत में खेल के लूडो खेलता तेरा बेटा, और बाप जाके मजदूरी करता। शर्म नहीं आती? 300 में रिचार्ज करके मोबाइल में गेम खेलता है और वो बाप मजदूरी करता है। मौलाना की तनख्वाह देने में खानदान को कोमा में आ जाए। जिस मौलाना तुम्हारे बच्चों को मस्जिदों में नमाज पढ़ाए, उस मौलाना की तनख्वाह पूरा मोहल्ला मिलकर 7,000 नहीं दे सकते। 7,000 देने में पूरा खानदान मर जाए। और एक बेटे के मोबाइल में 300, बेटी मोबाइल में 300, बहू के मोबाइल में 300, बेटा बड़ा बेटा में 300, बाप में 300, एक एक घर में 1000, 1200, 1500 अंबानी दे दो महीना। और फिर को तो मोहल्ला गरीब है, कहां से सकेंगे? अफसोस, काश ये कौम आज समझ गई होती तो 30 करोड़ होने के बाद भी तुमको जानवर के नाम पे भारत में सड़कों पे मारा जा रहा है। तुम्हारे हाथ में अगर एक गाय का रस्सी लेकर तुम सड़कों पे जाओगे, तुमको जानवर के नाम पे पीटा जाएगा। तुम्हारी बेटियां घर से निकले तो कॉलेज तो निकाब नोश लिया जा रहा है। तुम्हारा बेटा बाजार जाए तो उठाकर यूएपी कानून लेकर जेल में डाला सड़ा दिया जा रहा है। आतंकवाद का लिबादा चपटा करके महीनों सालों साल जेल में सड़ाया दिया जा रहा है। कब जागोगे, कब पढ़ोगे? जिंदगी भर इसी तरह घूमते रहोगे। अब तो समझ जाओ, अपने मस्जिदों को सईदों से आबाद कर, मदरसों को तालीम से आबाद कर, अपने घर को तिलावत से आबाद कर, अपने मोहल्लों को मिल्लत से आबाद कर, अपने देश को मिल्लत से मोहब्बत का पैगाम फैला, ताकि सड़कों पे चलेंगे दुनिया कहेगी दस्त तो दस्त है, दरिया में ना छोड़े हमने, पहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। जलसे में आओ तो कुछ सुन के जाओ। झारखंडी कोई कॉमेडियन तकरीर करने वाले में से नहीं है। मेरी तकरीर का एक एक पन्ना उलट के देखना, तब पता चलेगा झारखंडी बोलता क्या है। जब आया जहां आया जैसे जाके बोल के चला गया। भैया मेरी एक एक परत को उल्टा के देखो, मैं दर्द दिल बोलता हूँ। तेरे बच्चे गलियों में मोबाइल खेलता, मैं उसी को बोलता हूँ कि ये गेम में पागल है, इसको रोक लो। बेटियां, कुंवारी बेटी मोबाइल लेके चलती है, सुनते हो? सोशल मीडिया में पढ़े हो? बेटी का नाम कभी देखो, सलमा खातून है, शोर कलम संतोष कुमार। पढ़ा? क्यों? संतोष सलमा को क्यों शादी करेगी? संतोष कुमार सलमा को क्यों शादी करेगी? 15 साल में मोबाइल में कुंवारी लड़की मोबाइल दे दिया। स्कूल जाए तो मोबाइल लेके, कॉलेज जाए तो मोबाइल लेके, घर में बैठे मोबाइल लेके, खेत में जाए मोबाइल लेके। अब वो प्यार का बुखार चढ़ने लगा, नहीं देखा इजात है कि बात है, जहां चाहे वहां मैसेज कर दिया। उससे समाज में भी गंदगी फैल रही है। 23,500 मुसलमान की बेटियां भारत से मुर्तद बन गई, भारत में मुर्तद बन गई। अच्छे अच्छे घरों की बेटियां जाने लगी। खुदा के वास्ते मेरे दोस्त, मेरे भाइयों, मेरे दीनी भाइयों, अपनी बेटियों को बचा लो, अपने बेटों को बचा लो। वक्त बहुत नाजुक चल रहा है। आज तुम्हारे ऊपर सबकी निगाह है। सोशल मीडिया को खोल के देखते हो,
खोल के देखते हो, मुसलमान के कुरान पे डिबेट हो रहा है, नमाज पे डिबेट किया जा रहा है, आजान पे डिबेट किया जा रहा है, मदरसों पे सवाल उठा रहा है, मस्जिदों को तोड़ रहा है, मज़ारों पे बुलडोजर चल रहा है। आखिर कब तक ये खिलौना भारत में देखोगे? कब जागोगे? तुम्हारा अधिकार है, तुम्हारा अधिकार संविधान में अपने देश को रक्षा करने का, अपने आप को रक्षा करने का अधिकार दिया, लेकिन क्या करोगे? तुझे पढ़ने से कोई मतलब नहीं, मौलाना मस्जिद में रख दिया बस हो गया, एक इमाम मस्जिद में रख दिया हो गया। अब वो इमाम के पीछे पूरा गांव पड़ा हुआ है। इमाम अगर होटल में बैठ गए, पूरा खानदान का टेंशन, इमाम होटल में बैठता है तो क्या तुम्हारे सर पर बैठेगा? अजब हाल है जी। आवाज हम क्या करें, आवाज नहीं आती है तो मैं तो बोल रहा हूं, मैं बाजा आपका प्रॉब्लम, माँ माने बहू बेटियां भी सुन रही है क्या? अरे औरतें भी आई है, अंदर में सुन रही है, सुने अंदर से। जलसे में जब आओ तो पर्दा लगा दो बढ़िया से, ताकि वो अपने पर्दे में सुने, और जब मेला जाए तो पर्दा हटा दो, झुलवाम झुलो। अब शोहर जाके मोड़ में कहे बोल इस्लाम खतरे में, बीवी जाके मेला में झुलवाम झूले, और शोहर का इस्लाम खतरे में। हमारा इस्लाम खतरे में नहीं, तेरी बीवी खतरा में। बेटा शराब पिए बैठ के मोड़ में खेत में, और बाप का इस्लाम खतरे में है। खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में तुम हो। खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में तेरा समाज है, खतरे में तेरा बेटा है, खतरे में तुम हो, तुम्हारी औलादे है, तेरा मोहल्ला है, तुम्हारी सोसाइटी है, तुम्हारे समाज है। मेरा इस्लाम तो खतरों से लोगों को बाहर निकालने का नाम इस्लाम है, मुसीबत से बाहर निकालने वाले का नाम इस्लाम है। इस्लाम खतरे में आया ही कहाँ है जो खतरे में इस्लाम होगा? किसी और का धर्म होगा जो हमेशा खतरे में रहता है। अरे मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, क़यामत तक जिंदाबाद। इसलिए पढ़ो, पढ़ाई से सब कुछ होता है। जितने लोग बैठे हुए हैं अपने अपने बच्चों को पढ़ाओ। मत घर मकान बना मेरा दोस्त, मिट्टी का मकान। फिर आ गया आ गया एक लड़का, हम लोग पूरा कमेटी मिलकर नहीं संभाल सकते, समाज कैसे संभाल पाए? चलो बेटा तुम जहाँ हो बैठे रहो, अल्लाह ताला इस बच्चे को दिमाग में मौला सेहत में तंदुरुस्ती अता कर दे। पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। बाजा कंधा में पहली बार दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाह चलने नहीं देगा बाजा। हाँ कुछ नहीं, जो भी है ठीक है। बाजा में प्रॉब्लम है पागल है, वो भी पागल है कल। अरे उसको उठाओ यार, इन लोगों को उठाओ वरना तकलीफ नहीं होगी मेरी। इनको उठाओ, ये पागल को उठाओ, इसको उठाओ, उसको उठाओ, फौरन उठाओ, दोनों को उठाओ भैया, मेरे दोस्त दोनों को उठाओ। ये बैठ के कर रहा है झारखंडी बाबा, देख रहा है ये कितना बेशर्म लड़का है, कितना बेगैरत है। इससे पहली बार इतना बेशर्म लड़का देख रहा हूँ मैं यहाँ पे। हम लोग पूरे हिंदुस्तान घूमते हैं, ऐसा नहीं होता। ये लड़का देख रहा है, तुम उठो इनको। वो लड़के को रोक दो बेटा, भाई जलसा होता है, जलसा नहीं। कितने लोग खड़े खड़े सुन रहे हैं जगह की कमी की वजह से। और क्या मोहल्ले का नाम है? चौहाटपुर, चाहतपुर वालों ने कितनी मेहनत से जैसा सजाया। कुछ लड़कों ने दिन रात एक कर दिया जैसे सजाने में। यहाँ के कमेटी के लड़कों ने दिन रात एक किया है, चंदा किया, मांगा, कितने दिन से घर घर जाके चंदा किया। कितनी परेशानी हुई, इतना बड़ा जलसा सजा। चाहतपुर में थोड़ा बहुत सजाए तो इतना सुंदर लगता है। नबी के नाम पे सज जाए तो कितना सुहाना लगता है, कितना खूबसूरत लगता है, कितना अच्छा लगता है। तो नबी के नाम पे चाहतपुर में थोड़ा सा सजा तो इतना सुहाना है, तो नबी का मदीना कैसा होगा? गुंबद खजरा कैसा होगा? वो मदीने की गली कैसी होगी? वो हरियाली कैसी होगी? इसीलिए तो लोग दुआ करते, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरस। बाजा समझ में नहीं आ रहा क्या? बाजा में जब बोलते समझ नहीं आता है।
बाजा आपका ठीक है, हम ही लोग खत्म है। आपका बाजा ठीक है, ऐसा बाजा बजा दीजिए कि अब मेरी आवाज साफ लगे। मेरी आवाज जैसा इको कम कीजिए, इको कम, इको बिल्कुल 1 पॉइंट रखिए, वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। हाँ, बॉक्स में आवाज बढ़ा दीजिए, वो हॉर्न में आवाज कम कीजिए और इको कम कर दीजिए। ये भोली भाली बेचारी कौम ये रात घर छोड़ के आई है सुनने के लिए, आवाज टकराना ना चाहिए ताकि मेरी आवाज इनके कान के पर्दों में पहुंच जाए। ये कल रात भर जागे हैं, इबादत किया है, देख रहा सब इबादत नमाजी है, सब नमाजी लोग बैठे हुए, रात भर जागा, टोपी छोड़ के आया है, कल मस्जिद में छोड़ दिया है, इतना जो इबादत किया कि मस्जिद में भूल गया है। वाह रे मुसलमान, क्या करोगे? नमाज भी नहीं पढ़ पाते आप लोग। हालांकि नमाज लोग तो दुनिया कहती है, बॉक्स आवाज खोलिए, बॉक्स आवाज खोलिए, नमाज पढ़ती है लेकिन नमाज पढ़ नहीं पाते। देखें इसको, बॉक्स में आवाज खोलिए चाहे कहीं खोलिए, खुलेगा रहेगा तब न खुलेगा। इतने है तो इतने खुला, ठीक है आपका बाजा में ठीक, प्रॉब्लम नहीं है, वोल्टेज कम मिल रहा है, वोल्टेज नहीं मिल पा रहा है, बाजा ठीक है, यही ठीक है। पूरा मजमा हाथों को उठा के कहे या रसूल अल्लाह, या अल्लाह। जितने लोगों ने दोनों हाथों को नबी के नाम पे उठाया, हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना। देखिए, जब एक माँ बाप की जिम्मेदारी होती है, माँ बाप की जिम्मेदारी क्या होती है पता है? माँ बाप की जिम्मेदारी 3 चीज है। जब बच्चा पैदा हो तो उनका बेहतर नाम रखना, इस्लामी नाम। जब बच्चा पैदा हो जाए तो अच्छा नाम रख देना, और जब वो 4 साल 4 महीना 10 दिन की उम्र हो जाए तो बिस्मिल्लाह खानी करा के दीन की किताबें, दीन की बातें सिखा देना। और जब वो लड़का जवान हो जाए तो अच्छे घरों को ढूंढ के शादी करा देना। अच्छा नाम रखना, दीन की तालीम देना, अच्छे घरों में रिश्ता करना, ये 3 चीज माँ बाप पर जरूरी है, दायित्व अनिवार्य है। अब इन 3 चीजों में ढूंढो कि हमने अपने बेटों का नाम रखा क्या, फिर पता लगा कि हमने अपने बच्चों को सिखाया क्या। तेरा बच्चा जब मस्जिद जाता है नमाज पढ़ने लिए, शौक से जाता है, शौक से 12-14 साल उम्र, शौक से जा रहा है जुमा पढ़ने, लेकिन वो बच्चा बेचारा वजू करने नहीं जानता। उसको नहीं लगता हो कि मेरे बाप ने मुझको सिखाया नहीं, वो वजू नहीं कर पाता है कि हाथ धोएंगे पहले तो कान में मुंह में कहाँ पानी डालें, क्या करें, सोचता है तो देख देख के करता है। ये बच्चे जो सीखने का, जब तुम अपना धर्म को नहीं सीख पाया तो धर्म कैसे बचाओगे? तुम वजू नहीं कर पाते हो, सोच के देखो वजू करने का ढंग, सर का मसा करने के लिए 75% नहीं सीखा होगा। ऐसे ले गया हाथ, ऐसे ले गया, उसको कितने उंगली कैसे ले जाना, फिर यहाँ से कान का उंगली कहाँ ला डालना, फिर कैसे घुमाना, कोई पता नहीं। आप बस आप नमाज पढ़ वजू करके चल दिए, नमाज आपकी हो नहीं रही है, नमाज पढ़े जा रहे हो, दिल लग नहीं रहा है। अभी रमजान में नमाज पढ़ेंगे, देखिए अभी रमजान के नमाजी पूरा नमाजी पूरे मस्जिद भर जाएगी, नल तोड़ के फेंक दिया, पंखा जला दिया, मुसल्ला फाड़ दिया, चापानल उखाड़ दिया, ईद खत्म जीद खत्म। रमजान में नमाजी इतने पैदा होते हैं, नल देखिएगा रमजान होते होते 2 दिन को नल खत्म, 2 दिन को पंखा बंद, क्या हुआ रे, जल गया, मुसल्ला 2 दिन को खत्म। ईद की नमाज हुई, उसका फिर वही चुपचाप 2-4 गो पुरान जो बूढ़ा है वही सब, ऊपरिया नमाजी सब खत्म। बरसाती मंडक की तरह पानी पड़ा, टटराने लगा, पानी खत्म, मंडक बंद। तो ये नमाज नहीं, ये मजाक है। इमाम गजाली फरमाते 40 दिन तक जमात तकबीर उला के साथ जो मुकम्मल 5 वक्त की नमाज पढ़ लेता है वो नमाजी बन जाता है। 5 वक्त की नमाज 40 दिन तक लगातार पढ़िए, 5 वक्त में कोई जमात छूटना न पाए, वो इंसान पक्का नमाजी बन जाएगा। जिस दिन वो नमाज छोड़ेगा उसको नींद नहीं आएगी, किस लिए कि नमाज आपके हाथ पकड़ लेंगे, पला कहाँ जाते हो, दोस्ती कर लिया, पक्की दोस्ती, अब तुमको छोड़ेंगे नहीं। जब तक वो ईशा के नमाज नहीं पढ़ेगा वो खाना नहीं खाएगा, नींद नहीं आएगी। जब तक वो नमाज जोहर नहीं पढ़ेगा खाना हजम नहीं होगा, जब तक असर नहीं पढ़ेगा चैन नहीं। यानी उनको नमाज पकड़ेगी कब, जब 40 दिन तक बाद जमात नमाज पढ़ोगे तब।
अब तुम यहाँ 29 दिन होते होते नमाज खत्म, 25 दिन में 20 दिन में तो बाजार आना जाना शुरू। ईद में, रमजान में 29 दिन में इमाम के कमरा में घुस गया, हजरत हजरत चांद के क्या खबर है। 29 दिन में इमाम के कमरा में घुस के पूछेगा, और कब पूछेगा? दोपहर में, सूरज चमक रहा है, इमाम से चांद की खबर पूछ रहा है। मौलाना बाप बता सकता है कि कब चांद दिखाएगा? कुछ टाइम में पूछ रहा है। बोले क्या हुआ बेटा? सब इंतजाम हो गया, कपड़ा उपड़ा सब खरीद लिए, लच्छा गड़ी किस्में छोड़ा सब ले आए हजरत, अब खाली ईद की नमाज का इंतजार रहा। हाँ बेटा, ईद की नियत जानता है? सब इंतजाम किया, लेकिन ईद में इमाम ने कहा 6 जाए तकबीर के साथ ईद की नमाज पढ़ना है, 2 रकात। इमाम कहते गए कि हाथ उठाना है, छोड़ना है, उठाना है, छोड़ना है, पढ़ना है। सुनता गया, भूलता गया। अरे ईद में जब इमाम ने कहा अल्लाहू अकबर, हाथवा बीच में रोक के आगे देख रहा को गिराया कि नहीं गिराया। और ईद की नमाज पढ़ के कहेगा इस्लाम खतरे में है। हमारे इस्लाम खतरे में नहीं, तेरा हाथ खतरे में था। ईद की नमाज में हाथवा उठा के बीच में रोक के देखता है वो गिराया कि नहीं। बोलो, एक नमाज ना पढ़ सके इसलिए नक्शे नमाजी यूं नमाज इश्क का खींचा करे। अरे मैं तुझे देखा करूं और तू मुझे देखा करे। इबादत नाम है तेरी गली में आने जाने का, तस्वुर में तेरे रहना इबादत उसको कर। बहुत अच्छे, वाह। चहट जोड़ न, चहटपुर, चहटपुर। यहाँ के लोगों ने जो जलसा सजाया है और बहुत मोहब्बत से कहा कि बाबा जैसे भी हो, बहुत दिन से फोन करते रहे, 2-4 लड़का लोग लगा रहा, हमारे इमाम साहब भी और दीगर सब। तो मैंने कहा कि जलसा मतलब बहुत अच्छा है। सही बात है कि शब-ए-बारात के बाद फौरन बाद पहली बार इतना बड़ा जलसा, इतना बड़ा मजमा। वरना शब-ए-बारात के दूसरे दिन मजमा नहीं रहता हजरत, सब लोग जागे रहते हैं। सब लोग शब-ए-बारात में कल गया था माँ बाप के कब्रिस्तान में, अगरबत्ती लेके, अगरबत्ती नहीं छोड़ता है। ये अगरबत्ती कौन किताब में लोग पढ़ा है, एकदम जम के पकड़ा है। माचिस अगरबत्ती लेके जाके कब्र में जला रहा। बहुत जगह तो मोमबत्ती भी जला देता है, जबकि कब्रों से आग को दूर रखना चाहिए। कब्र को आग से दूर रखना चाहिए और आग को कब्र से दूर रखना चाहिए। हम लोग मसलक आला सुन्नी बरेली मसलक वाले हैं। हम लोग कब्रों की पूजा नहीं करते हैं, हम लोग कब्रों की जियारत करते हैं। कुछ लोग हम लोग को कहता है इस सुन्नी बरेली कब्र पूजुआ है, लोगों को सिखाता है कि लोग कब्र पूजता है। सुनो मेरे दोस्त, कब्र पूजने वाले को मुशरिक कहता है और मुशरिकों को जन्नत की खुशबू नहीं मिलेगी। हम मसले के आला हजरत वाले हैं, हम लोग कब्र कभी पूछते ही नहीं। आका फरमाते मनज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र की जियारत कर ली उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। हम कब्रों को पूजते नहीं, कब्र पुजारी और होते हैं। तुम मुझको जबरदस्ती कह देते हो, मुझको जबरदस्ती कब्र पूजुआ है, सुन्नी बरेली कब्र में सजदा करता है। हम लोग पागल है, कब्र में सजदा करेंगे? खुदा के अलावा किसी को सजदा जायज नहीं, अल्लाह के अलावा किसी को सजदा नहीं कर सकते। कब्र में सजदा करना हराम है, हराम है, हराम है। कोई सुन्नी मुसलमान कब्र में सजदा नहीं करता। कब्र में सजदा करने वाले वो हराम काम करता है। अब याताल मताल पियंकड़ बोतलबाज बतौला चिलमखोर जाके कब्र में मजार में माथा पटकेगा, उसका ठिका हमें, उसका ठिका हम लिए। हमारे मसलक में तो नहीं है। जबरदस्ती लोगों को, ये लोग शिर्क करता है, बिदअत करता है, ये लोग शिर्क वाला बिदअत वाला लोगों को कहते सुनता है। क्या हम लोग पागल है? ना हमारे मसलक में कहीं शिर्क की जगह है, ना कहीं बिदअत की जगह है। जबरदस्ती का तो शिर्क है, ये चीज शिर्क है भैया। ये मैक से अजान देना ये शिर्क है, ये बिदअत है। शिर्क नहीं बिदअत है। बिदअत कहते किसे मनाऊं? जो रसूल के टाइम में जो चीजें नहीं थे वो दीन में शामिल कर ले, वो बिदअत है। तो इसको हम लोग अजान देते हैं, नमाज पढ़ते हैं। अब कोई मौला कह के कहाँ कुरान हदीस में है मैक से तकरीर करना? तो अभी मैक को छोड़ दो, डायरेक्ट मुंह में चोंगा लगा दो, चूंकि ये नहीं किताब में।
तो ये बिदअत है, ये बिदअत है। अब मस्जिद में पारा जो रखते हो, 1 पारा 2 पारा 3 पारा 4 पारा 5 पारा, 6ठा ये 7वां पारा, ये 10वां पारा, ये पारा रसूल के टाइम में कहाँ था? कोई साबित कर दे। कुरान में रुकू कहाँ था? साबित कर दे। कुरान में जेर जबर कहाँ था? साबित कर दे। कुरान में आयत नंबर कौन दिया था? साबित कर दे। रसूल के टाइम में था ही नहीं। ऐसा कुरान बिदअत है। लेकिन ये बिदअत हसना है, अच्छी बिदअत, इसको रवाजे पढ़ो। अब अगर तुमको बिदअत से तकलीफ है तो कुरान को पढ़ना छोड़ दो, जाके देखो साहबा के टाइम में चमड़ा में कहाँ लिखा था, गाछ में पत्तों में लिखा था, वो कुरान पत्थर में लिखा था, उनको ढूंढ के लाओ। हम लोग बिदअत नहीं करते। अब रबीउल अव्वल में झंडा लगाते हैं, हम झंडा लगाते हैं हम, क्योंकि नबी का जन्मदिन है। कैसे पता चलेगा? ये महीना हमने डेरी महीना, इसमें खेती किया, इसमें मकई लगाया, इस महीना में चना लगाया, तो सब बरसात का आया, सब महीना जानता है। तो नबी के जन्मदिन का महीना कैसे लोगों को पता होगा? अपने अपने मोहल्लों में झंडा लगा देते हैं ताकि जान जाए ये मुसलमान का मोहल्ला है, नबी के जन्मदिन का महीना है। अब वो झंडा लगा दिए। रसूल के टाइम में झंडा कहाँ था? तो रसूल के टाइम में तुम भी कहाँ था? ये फिर झंडा बिदअत है, ये झंडा बिदअत। हम बोले क्यों? रसूल के टाइम में झंडा था नहीं, साहबा के टाइम में नहीं, अबू बकर के टाइम। भैया साहबा के टाइम में इतना कपड़ा ही कहाँ था कि झंडा बना था? हम जैसे अमीर हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को तो पुराने ही कपड़े में दफन कर दिए थे। कफन का कपड़ा नहीं होता था, पुराना कपड़े में दफन करते थे। तो झंडा कहाँ से बना था? कौन कारखाना बना दिया था कपड़ा का? अजब सवाल है। अब छोटा मोटा 20 रुपया 20 टका झंडा में फतवा। जब अभी इलेक्शन आया था 3 महीना 2 महीना पहले बिहार में, तो पतंग छाप, ललटम छाप, तीर छाप, कमल छाप, पंजा छाप, जूता चप्पल, जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा। तब नाजायज बिदअत नहीं, नाजायज होता तो सब झंडा। पतंग वाला गाड़ी में चाल में कपार में बांध के दौड़बे किया, घर घर बना, गाड़ी बना, 1 लीटर पेट्रोल, जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा। कहाँ जीतेगा? ये भी तो झंडा है। ये झंडा कौन किताब में? बिल्कुल। पतंग था कौन किताब में? ललटम था कहाँ था? ये तीर छापा झंडा कौन किताब? पूरा खानदान लेके दौड़ा, तब नाजायज बिदअत नहीं। अगर नाजायज झंडा होता तो सबका वाला होता, खाली हमरे वाला का है। जी, खाली हमरे वाला का है। जी, बिल्कुल हक बात है। पता चला आप जैसे लोगों के लिए दुनियादार का झंडा मुबारक हो, हम गरीब सुन्नियों को अहमद मुख्तार का झंडा मुबारक। बोलिए। इसलिए लड़ो मत पढ़ो, लड़ो मत पढ़ो, मत पढ़ो जी, पढ़ो। झंडे की लड़ाई मत लड़ो मेरे दोस्त। मुझको नबी से मोहब्बत है, हमने एक हरा झंडा लगा दिया, तो आप उसमें तकलीफ न माने, आप मत लगाइए। हम जबरदस्ती आपके घर में नहीं मानेंगे, लेकिन हम अपने घर में लगा, तुमको बिदअत को फतवा मत ठोको। जी बिल्कुल। हम लगाते हैं, हम आपके घर में नहीं मानने जाते हैं। आपके घर में तीर छाप हो, पंजा छाप रखो, केला छाप रखो, पतंग छाप रखो, हमको कोई तकलीफ नहीं। लेकिन मेरा जो झंडा होता उसमें छाप नहीं होता, हरा गुंबदे खजरा होता, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा। इसलिए लड़ो मत पढ़ो, लड़ो मत पढ़ो। अब शबे बारात में अब रोज तो रोटी चावल बनाते हैं, रोटी चावल डेली बनाते। आज त्योहार है तो कुछ अलग करो। तो अलग क्या करेंगे? आज रोटी बना दो, हलवा बना दो, सूजी बना दो, पूरी बना दो, हल्का खाना बच्चा खाएंगे, रात भर जागेंगे, चावल भात खाएंगे, पेट फूलेगा, नहीं जाग पाएंगे। हल्का फल्का खा के इबादत करेंगे। अब हम लोग सूजी हलवा बना दिए। अब उस हलवा को, हलवा कौन किताब है? तो हलवा कड़ाही बना, किताब किताबें तो है, इसीलिए बना के खा रहे हैं।
तो जो मानता है उनके लिए किताब, उनके लिए किताब, जी नहीं मानने के वालों के लिए कढ़ाई। देख लो। अब आपको किताब में कहाँ दिखाएंगे, इसलिए किताब दिखाएंगे तो मानेगा नहीं। अब किताब छोड़ दो, कढ़ाइया उठा के दिखा दो। हाँ? तुम तो किताब मानोगे नहीं, कढ़ाई क्यों किताब दिखाने जाएंगे? चल कढ़ाई दिखा देते हैं। पता चला कि हम जो बनाते खाते हैं, मुझे खाने में अच्छा लगता, आप ढूंढते रहो हम खाते रहे। लड़ो मत, पढ़ो, सेहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। अपने औलादों को पढ़ाओ। आज हमारे बच्चे, हमारे बच्चियां बिगड़ गई। ये 12-14 साल का लड़का मोबाइल देख देख के पागल। ये लड़का लो अश्लील वीडियो देखता है। क्या लगता है आपको? यूट्यूब निकालता है, 4 लड़का कोना में बैठता है, वहां कोई नहीं, 4 लड़का है। 15 साल की कच्ची उम्र है, वो वीडियो में गलत वीडियो निकालता है। गलत वीडियो सब देख देख के पागल। 15-18 साल होते होते 2-3 लड़की फोटो मोबाइल में छुपा दिया। कौन है रे? नहीं बताएंगे, ये पर्सनल है, ये पर्सनल है, इसको नहीं बताएंगे। 18 साल होते होते दीवाना, कान में हेडफोन लगा के मथवा हिला के, 12-11 बज रहा, सब सो गया, तब वो दीवाना गाना मथा हिला के, बल दिल दिया है जान भी देगा। ये दिल कहाँ दिया, जान कहाँ देगा? ये दिल है दलदल रे। दिल रब ने बनाया, सबको मत दो, दिल देना है प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो। सर झुकाना है परवरदिगार की बारगाह में झुका दो। फजर के नमाज में सजदा करके मैक में खड़ा होना, सीना तान के कहना मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों। नारे रिसालत, रहमते दो आलम कॉन्फ्रेंस, रहमते दो आलम कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। आप लोग थक गए क्या? है ना? आप लोग थके नहीं? माशाल्लाह बहुत फरमाइश किया है कि बाबा इस पर बोलना है, बाबा उस पर बोलना है। आज का झल्ला ये तो फिर आ गया ना दीवाना। अच्छा हाँ, ये लोग बैठो बेटा, बैठ जाओ। नहीं, ये गलत तरीका है, ये ज़्यादा ओवर होता है। हालांकि हम लोग एक दिन झीलेंगे, मोहल्ला वाला डेली झीलता है, तो क्या करेगा? इसके माँ बाप को भी परेशानी होती होगी। अब ऐसा हो गया है, छोड़ दो उनको, छोड़ दो बेटा, चुपचाप बैठे रहो। अब ऐसा हो गया अपने हालत पे, तो दिमाग को सही रखो ना बेटा। तो चलिए अल्लाह ताला इस बच्चे की सेहत में और दिमाग में तंदुरुस्ती अता कर दे। दुआ करते हैं कि जब देखिए बच्चों के अब ऐसा हो गया अपंग, माँ बाप को भी तकलीफ होती है, तो इनके माँ बाप डेली बर्दाश्त करता है, तो हम 1 घंटा क्यों नहीं बर्दाश्त करेंगे? ए बेटा तुम मथे में आके बैठो, 40 मिनट आधा घंटा बर्दाश्त क्यों, आधा घंटा करिए लेते। हालांकि डिस्टर्ब तो होता है, जब कोई बोलना चाहता है तो डिस्टर्ब होता है ऑटोमेटिक। जब ये लड़का हाथ उठाता है तो डिस्टर्ब हो जाता है। बहुत अच्छे लोग हमारे बैठे हैं, शौक से लोग देखने के लिए गूंज को आता है। झारखंडी को कुछ दिन से लोग सुनने से कम ज़्यादा देखने से ज़्यादा आता देखने के लिए। मोबाइल में इतना देखा मोबाइल में, यूट्यूब खोलता है, इंस्टाग्राम खोलता है, फेसबुक खोलता है। एक आदमी बोला बाबा हम आपका बहुत बड़ा फैन है। बोला बेटा अभी ठंडा ख़त्म नहीं हुआ है, अभी 1-2 महीना फैन रोक लो, उसके बाद। ये अल्लाह का करम है। मोहम्मद जमील साहब मतलब खतीब सीमांचल मेरे साथ आए हुए, तो ये हकीकत बात है, ये माँ की दुआ का असर है, माँ की दुआ की असर है। देखिए जब माँ दुआ करती है तो बाल बच्चा कामयाब होता है। तो वो माँ भी माँ की तरह हो, जिस माँ के कदम में जन्नत हो और वो माँ जाके मेला में घूमे, तो बेटा जन्नत चूर नहीं कर दी। बात है जी, जी। जिस माँ के चेहरे में बरकत हो, वो माँ चेहरा क्रीम पाउडर लगा के गलियों में बैठे, तो उसके चेहरे में क्या हो?
मेरी माँ बहनें, पर्दे के आड़ में अगर आप एलसीडी में देख रही है, एलसीडी में देख रही है, तो मेरी माँ बहन तू पर्दे में देख रही, दो चार बातें सुन ले। तू मेला का चक्कर छोड़, मज़ार का चक्कर छोड़। मज़ार औरतों के जाना मना है, मज़ार के लिए सफ़र करना मना है। न वो अजमेर जा सकती, न कलियर, न कचोचा, कोई मज़ार नहीं, न मोहल्ले का, न इलाके का। अगर मर्दों औरतों को मज़ार जाना जायज़ होता तो कल शब बारात में क्यों नहीं कब्रिस्तान लेके गए थे? कल कब्रिस्तान लेके चले जाते। शब बारात में कहने लेके गए थे, चूँकि नहीं, वो औरत मज़ार नहीं जा सकती, कब्रिस्तान नहीं जा सकती, तो जो मज़ार है वो भी कब्र ही है, वो भी कब्र है। अब औरतें जा रही है मज़ार, अब दूसरा लोग फतवा ठोकता है ये सुन्नी बरेली लोग है कब्र पुजवा। तो तुम्हारी औरतें जाके मेला मज़ार में घूमेगी, तो मेरी माँ बहन तू मज़ार मत जा, बन संवर के। आजकल मज़ार जाती औरतों को देखते हैं, बन संवर के जाना, ये चेहरा गैर मर्दों को दिखाना मेरी माँ बहन हराम है। एक औरत अपने चेहरे को जितना छुपा के रखे और अपने शोहर पे जाहिर करे तो ये सवाब है। जो औरत अपने चेहरे का सिंगार यानी कान में बाली, हाथ में चूड़ी, बदन पे कपड़ा, सुंदर मुखड़ा, आंख में काजल, चेहरा खूबसूरत यानी बन संवर के यानी सिंगार करके वो बीवी शोहर के पास खाली खड़ी होके शोहर को देख के मुस्कुरा दे तो 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है मेरी माँ बहन उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो अपने चेहरे का सिंगार करके अपने शोहर को दिखाती है। शोहर को दिखाना सिंगार करके। नारा लगाइए, पीर साहब आ रहे हैं, पीर नारे रिसालत, कुर्सी लेके आओ। रहमते दो आलम कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा सैयद नुमान साहब कादरी कलामी, शेख तरीकत, पीर तरीकत, रहबरे राहे शरीयत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। चलिए माशाल्लाह। देखिए पीर साहब तशरीफ ले आए। ओ बढ़ जा बढ़ जा बढ़ जा मेरे दोस्त, बढ़ जा बढ़ जा बढ़ जा बढ़ जा बढ़ जा बढ़ जा। अरे बाद में सैयद साहब से मिल लेंगे, बढ़ जा। चल पीछे हट जा, पीछे हट जा। पूरी जिंदगी में बाप के हाथ कभी छुआ नहीं है, पीर के पीछे पागल है। पीर साहब है, आले रसूल है, सर आंखों पे। बैठ जाओ बाबू, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठो, बैठो। बाप को कभी गुलगुल्ला नहीं दिया है। अजब माँ के कदम में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। कई माँ को पूछा, पूरी जिंदगी खत्म हो गई, ना बाप से मोहब्बत किया। माँ बाप से मोहब्बत करो, पीर से मोहब्बत करो, मौलाना से मोहब्बत करो, इमाम से करो, भाई से करो, बहन से करो, लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने माँ बाप से करो, उससे ज्यादा मोहब्बत रसूले पाक से करो। मोहब्बत मोहब्बत करोगे तब ना। गली में बैठ के गेम खेलो बेटा, खेलो, ठोके जाओगे। आज डीजे बजा के तुम शादी करते हो, पटाखा फोड़ के शादी करते हो, हर ओलमा चिल्ला चिल्ला के महफिल में मजलिस में ऐलान करते भाई ये नाजायज है, ये गलत है, ये हराम है, मत करो। लेकिन आप तो मानोगे नहीं हम लोगों की बात। एक ब्राह्मण आता है हिंदू बरादरी में, ब्राह्मण वो पूजा करता है, उनको पुजारी जो कहता है वो अपने धर्म गुरु कहता है उसको, ब्राह्मण को। जिस गांव में ब्राह्मण घुस जाता है ना, उसमें एसपी डीएसपी दरोगा मिनिस्टर मंत्री क्यों ना हो, उस ब्राह्मण के पांव के नीचे बैठता है, इसलिए कि उनके धर्म गुरु है, उनको मानता है, वो जो कह देगा वही मानेगा। शादी किस समय करना है, किस दिन करना है, किस घड़ी करना है, किस दिन करना है, वही मानेगा। आप लोग मौलाना बात मानिएगा, नहीं मानते हो इसलिए बर्बाद हो। वो लोग मान लेता है, उनके पांव के नीचे बैठता है, आप नहीं मानोगे। जो इमाम मुर्गी नहीं जब करे, इमाम की तनख्वाह बंद कर दे ये मुसलमान। अजब माहौल बनाया है। मुर्गी जब करवाता है इमाम से, इमाम रखो कसाई रखे हो, कसाई नहीं इमाम है।
भोले भाले मुसलमान को पाए हो, बेचारे 10 7 हजार 8 हजार में खटा रहे हो, कमवा रहे हो, मजदूरी करवा रहे हो। आपका बेटा फातिहा पढ़ने के लायक नहीं, क्या जानते नमाज के बारे में? आप मस्जिद जाते आते घूम के आ जाते हैं, बगैर पढ़े कैसे नमाज पढ़ोगे? आज हम लोग उलमाए किराम जो मस्जिद में देखते हैं हम लोग को नमाज पढ़ते हैं, ऐसे हाथ उठाते हैं, फिर हाथ बांधते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर रुकू, फिर सजदा, फिर क़याम, फिर कुछ बैठते हैं। तो ये सब पहले सीखे हम लोग। सीखने के लिए मदरसा में बैठे हैं, अलिफ बाता पढ़े, संदर कुरान पढ़े, अम्मा पढ़ा पढ़े, अलिफ लाम पढ़े, कुरान पढ़े, नियतनामा खरीदे, इमाम के पास बैठे, तहियातो लिल्लाह व सलवातो व तय्यबातो रटते पूरा तहियात याद किया। इमाम ने कहा ठीक है बेटा कल से दुरूद शरीफ याद करना, फिर उसको दुरूद शरीफ याद किए, दुआ मासूरा याद किया, दुआ कुनूत याद किए, रटे पढ़े, घर छोड़े, मदरसा में बैठे, तब आज नमाज में आराम से पढ़ते हैं। कहाँ रुकू में क्या पढ़ना है, सजदा में क्या पढ़ना है, अलहम्दो के पास क्या पढ़ना है, नियत कैसे मानना है, ये सब हम लोग को सीखना पड़ा पहले मदरसा में, बचपन में, तब अभी पढ़ रहे हैं। आप लोग भी नमाज पढ़ते हैं हम लोग भी नमाज, लेकिन हम लोग पहले पढ़ के नमाज पढ़े। आप लोग कभी अली बाता पढ़े नहीं, सदर कुरान छुए नहीं, अलिफ लाम देखे नहीं, कुरान कभी पास लाए नहीं, मस्जिद में घुसे नहीं, मदरसा में बैठे नहीं, कभी पढ़े कुछ पढ़ भी पढ़े नहीं, फिर भी आप लोग नमाज पढ़ लेते हैं। आप लोग आदमी नहीं है, आप लोग पक्का जिन्नात है। ये लोग सब जीन बैठा हुआ, ये लोग सब जीन है। बगैर पढ़े नमाज पढ़ना ये जिन्नाते कौन? सोचिए हजरत अली बाता से भेंट नहीं, और जुम्मा के दिन इन लोगों के टोपी कुर्ता पजमा देखिएगा, लगता है कचोचा से डांट नहीं उतरा, और नियत अल्लाह अकबर, झूठे फुसुर। जब तुम अली बाता नहीं पढ़ा तो फिर फुसुर कर मोबाइल बैठो, तुम पढ़ता है क्या नमाज में? पता चला तुम झूठे। कब तक नाटक करोगे? कब तक ये खिलौना खेलोगे मस्जिद में मजाक? बगैर पढ़े झूठे इधर से उधर करके आ जाते हो। अब भी वक्त बचा है, बच्चों को हाथ में किताब पोथी पकड़ा दो, मकतब में बैठा दो, ताकि वो बच्चा जब मदरसे से निकलेगा गाना नहीं गाएगा, बल्कि चलेगा जबान से कहेगा सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे आला वाला हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमते दो आलम कॉन्फ्रेंस। सैयद साहब को देख रहे हैं, आले रसूल है, नबी के खानदान के चश्मो चिराग। इससे बड़ी किस्मत आपकी होगी? इससे बड़ी किस्मत आपकी कभी एक किस्मत आपकी होगी? करीने से बोसा दो हाथ का, हजरत दुआ कीजिए सैयद साहब आले रसूल आप हैं, पेशाब करके पानी नहीं लिया और हाथ छूने के लिए जान दे रहा है। शर्म नहीं आती? जो नापाक होगा वो सैयद साहब को नहीं छुएंगे, सही बात है, जो पाक साफ है वही छुएगा। मजाक बना के रखे हो तुम लोग। वो बाप कैसा है? बाल बच्चे हम लोग को भी उलमा की तरह बाल बच्चे है, गली में 12 बजे रात तक गेम खेलता, फ्री फायर पबजी, देख रहा हंस रहा है कितने बेशर्म के तरह, कितनी बेहयाई बढ़ गई देख रहा। ये नमाजी माशाअल्लाह इन बच्चों के भविष्य को सुधारना मेरे, हम तो बोल के निकल जाएंगे। या इलाके के उलमा इनकी तवज्जो दे, इनकी तनख्वाह पे तवज्जो दे, इनकी तनख्वाह बढ़नी चाहिए। आप सीमांचल इलाके में इमाम की तनख्वाह 7, 7.5, 8 हजार ये खिलौना खेलते हो। एक इमाम की तनख्वाह इस महंगाई में कम से कम 15 हजार से कम नहीं होनी चाहिए इस महंगाई में, वरना कयामत के दिन उस गांव के सदस्य को जवाब देना होगा। जवाब देना होगा। क्या समझते हैं आप? आपके बच्चे गलियों में गेम खेल रहा, पूरी जिंदगी कट गई, कुरान पढ़ने के लायक नहीं, कुरान पढ़ने के लायक नहीं। तब ने हमने ऐलान किया था इमसाल फातिहा में दिया कि नहीं बढ़ा के? इलाका में चर्चा हुआ था फातिहा में इमसाल पूछे, उधर पूछे किशनगंज इलाके में, बोला बढ़ा के तो दिया इमसाल। सही बता रहा हूँ, 10 टका 20 टका फातिहा कराने वाले मुसलमान। बाप मर जाए, 5-5 को बेटा, कोई बैठ के कुरान नहीं पढ़ता। बाप का तीजा है, मदरसा का बच्चा बोला करके कुरान पढ़वा रहा है, और 5 को बेटा घूम रहा है। 3 दामाद आया है, कहाँ से? तो कोई बहादुरगंज से आया, कोई किशनगंज से आया, कोई पूर्णिया से आया। कहाँ है? आज मेरा ससुर का तीजा है, और आकर के पुड़िया खा के थूक रहा है। कौन तीजा में आया है? कुरान पढ़ने आए हो, दुरूद पढ़ो, कुछ पढ़ो, तस्बीह वगैरह कुछ नहीं। अब जब इमाम दुआ करने लगे तब बूढ़ा का लुंगी, गमछा, कुर्ता, पजमा निकाल के, हजरत
इमाम साहब ये बाप का लूंगी कुर्ता गमछा है, आज बाप तो रहा नहीं, तीजा है, किसी गरीब यतीम को दे दीजिएगा। हम बोले क्यों? बड़ा शुद्ध नहीं लगता है ना, जब बाप ही नहीं रहा तो उसका कपड़ा रख के क्या करें। हम बोले क्यों? बाप ही खाली छोड़ा था लुंगी कुर्ता गमछा, बाप जो गाड़ी चलाता था वो चाबी ला के पहन देता है। क्या जब बाप नहीं रहा तो गाड़ी क्या करें, चाबी लीजिए गड़िया लेके जाइए, खाली कुर्ते पजमाला है। बाप जिस पलंग में सोता था वो पलंग ला के दे दो। हजरत जब बाप ही नहीं रहा तो उसका पलंग क्या करेंगे, ले जाइए मदरसा में लड़का लो सुतेगा। वो नहीं देगा, वो नहीं बोलेगा। बाप जिस खाता में पैसा रखता था, हजरत बाप इंतकाल हो गया 14,500 बचा, ले लीजिए। खाली लुंगी कुर्ता देके पर ठीक से दुआ कीजिए। यानी खेत खलिहान मकान दुकान कब्जा करोगे बाप का तुम, और 50 टका ठिका लिए आप। औलाद तुम हो, तुम कुरान पढ़ो, कुरान खानी करो, दुआ करो, दुरूद पढ़ो, माँ बाप के कब्रों पे जाओ हाथ उठा के दुआ करो, वो माँ बाप भी बख्शे जाएंगे, बेटा भी बख्शा। इसलिए मेरी माँ बहन, तो अपने औलाद को जब परवरिश करो तो सर पे दुपट्टा रख के दूध पिलाना। फरमाइश आई, कुछ किसान लोग भी अपने हवाले से कुछ सुनना चाहते हैं आपसे। जब अपने बच्चों को दूध पिलाना तो सर पे टोपी रख लेना, अच्छा सर पे दुपट्टा ओढ़नी रख लेना, और अपने बच्चों को जब दूध पिलाना तो अपने बच्चे को आंचल में छुपा लेना। अपने घर के अंदर में बैठ के अपने जुबान से बिस्मिल्लाह कह के दूध पिलाना, कभी वो बच्चा बेहया बेशरम नहीं होगा। आज माँ मोबाइल देख रही, बच्चा दूध पी रहा है, माँ LCD देख रही, बच्चा दूध पी रहा है। 6 महीना पेट में बच्चा है, माँ 1.5 घंटा सीरियल देख रही, बच्चा पेट में, माँ इंस्टाग्राम में फिल्टर लगा के फोटो डाल रही, बच्चा पेट में, माँ फेसबुक में रील दौड़ा रही है। अब वो बच्चा जब पैदा हो रहा है तो गुलाम गौस नहीं, गुलाम PUBG पैदा हो रहा है, गुलाम हुसैन नहीं, गुलाम फ्री फायर पैदा हो रहा है, गुलाम अली नहीं, गुलाम बोतल पैदा हो रहा है, गुलाम खाजा नहीं, DJ बाजा पैदा हो रहा क्या हो गया। माँ कनीज़े फातिमा बन जाए, आज भी नस्लों में बेटा गुलाम हुसैन पैदा होगा, आज भी बेटी कनीज़े फातिमा पैदा होगी। वो बेटी ससुराल जाएगी, गरीब शोहर मजदूरी करके आएंगे, वो बीवी अपने हाथों में पानी का गिलास लेके जाएगी, शोहर के हाथ में देके मुस्कुरा के बैठेगी, एक जिहाद का सवाब घर बैठे मिल जाए। सुभान अल्लाह, बहुत सुभान अल्लाह, बहुत। इसलिए मेरी माँ बहन, तू मजार हटिया मोड़ चक्कर छोड़, तो अपने घर में तलावत कुरान कर, नमाज पढ़। तुम्हारे घरों में जो बच्चे होंगे वो गुलाम गौस होगा। बन सवर के तू चेहरा गैरों को मत दिखा, वरना कयामत के दिन तेरे चेहरे पे गोश्त ना होगा, सिर्फ हड्डी ही हड्डी होगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपने चेहरे का सिंगार गैर मर्दों पे जाहिर करती थी, इस नियत से सिंगार करती मेरा चेहरा गैर मर्द देखे। कयामत के दिन ऐसी औरतों के चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी होगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपने चेहरे का सिंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी। अपने शोहर को दिखाएगी वो सिंगार। 2 रकात नफल नमाज का सवाब घर बैठे मिलेगा। रोज सिंगार करना, आंखों में काजल लगा लेना, चेहरे को सजा लेना, कान में बाली, हाथ में चूड़ी, माथा का चूल बाल को सवार के शोहर के पास खड़ी होकर मुस्कुरा देना। 2 रकात नफल नमाज का सवाब घर बैठे मिलेगा। लेकिन आजकल की बहू बेटी शोहर के पास बन सवर के जाती है, कभी देखे बन सवर के आते हुए? आएगी बन सवर के, काजल लगा के, पाउडर लगा के, बाल झाड़ के, दिन भर काम करते करते शाम होते होते भूत की तरह, भूत लगता भूत घर में घुस गया, चुड़ैल के तरह चेहरा कर। जब शादी घर जाएगी, मोहल्ले में शादी हो, कहीं निमंत्रण वलीमा में जाना हो, कहीं मजार घूमना हो, मेला जाना हो, तब इन लोग का स्टाइल देखना। 1.5 घंटा फेस वॉश,
फेयर लवली को टर्मरिक लगा के ऐसे स्टाइल से जाती है, हाथ में मोबाइल लेके शादी घर पहुंच गई और बीच बीच में हाथ में लेकर सेल्फी और मुंह है एकदम कुल्फी तरह, लेकिन सेल्फी नहीं छोड़ेगी। तेरे सेल्फी तो लेके अपने चेहरे में खूबसूरती नहीं परोसा सकती है। तू जब चेहरे को छुपा के सजदा करोगी, वो फातिमा जिनके चेहरे बदन पे जो कपड़ा होता 17 पेवा फातिमा ज़हरा लगा के पहनती, लेकिन जब फातिमा पेशानी को जमीन से उठा देती तो मोती से ज्यादा फातिमा का सजदा चमक। थोड़ी देर और बोल दें, आप लोग थक गए क्या? नहीं थके? हाँ, और थोड़ी देर बोल दें। देखिए पीर साहब आ गए। अब पीर साहब को बैठा के तकरीर करना, यूट्यूब चल रहा है, नेट, समझा? कल झारखंडी को जवाब देना होगा। क्या आले रसूल को बैठा के झारखंडी बोल रहा था, सोचना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो। जी 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 हुजूर, तो आप सुनेंगे? अच्छा, अगर कोई सुनना चाहते हैं तो कोई है ऐसा मर्द जो मुझको 500 टका दे दे कि झारखंड साहब हम सुनेंगे, 500 टका ले लीजिए? है मर्द है कोई? तब जानेंगे मेरी तकरीर आप सुनना चाह रहे हैं। जी क्या बात है। एक ही को इतना मजमा में देखिए, एक आदमी आ गया, देखिए मोहब्बत, एक आदमी, एक दीवाना मर्द। अरे माशाल्लाह, अरे माशाल्लाह, माशाल्लाह, वाह, बहुत अच्छे, वाह। देखिए दो आदमी। क्या नाम हो गया आपका? हेलो, आपका मोहम्मद रजा, आपका भाई घर का जरखेज अहमद। देखिए ये 500 टका, इधर 500 रुपया, ये 500, 1000, ये हाँ यहाँ का नहीं है, ये लोग बाहर। लेकिन हम सोचे कि यहाँ का होगा, लेकिन बाहर का है, ये भी मोहब्बत, ये मोहब्बत है, ये डबल मोहब्बत। तो ये पैसा आपने मुझको दिया, हम अपने पॉकेट में डाल सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन नहीं, मैं बहुत पैसा कमा लिया, अब पैसा क्या करेंगे? 1000 आया हजरत। इस गांव के जो मस्जिद मदरसा है, मदरसा भी चलता है, मदरसा है, उस मदरसे में पैसे जाएंगे, बच्चे पढ़ेंगे, कम से कम कुरान पढ़ेगा, सवाब मुझको होगा। 1000 क्या, अगर 1 लाख भी आज मेरे हाथ में आ जाएगा तो मदरसा हम दे देंगे। 1 लाख भी आएगा तो हम दे देंगे, लेकिन आप दीजिएगा तब न देंगे, हम घर से कैसे देंगे? तो ये मोहब्बत है। 1500 टका, 1500 रुपया। इसमें हजरत ऐसा कीजिए, 3 आदमी हो गया और 8 आदमी का ले लीजिए, मतलब 11 आदमी से 500 लेना है। मेरी तकरीर होती रहेगी, जब 11 आदमी हो जाएगा तब बोलिएगा। और वो 11 से अगर 12वां आदमी 11 1 लाख भी देगा तो नहीं लेंगे। किस्मत शब बारात के दूसरे दिन में रमज़ान के करीब है और आपका पैसा मदरसे में जाएगा, बैतुल रसूल में। एक बैतुल्लाह, एक बैतुल रसूल है। तो जहाँ मदरसे में बच्चे पढ़ेंगे तब मस्जिद में नमाज पढ़ाएंगे। जो इमाम लोगों को देखते हैं, हम लोग को, मौलाना मौलवी को, आलिम को, हम लोग पहले मदरसा में गए, पढ़ें, तब बाहर निकलें, तब आज बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि ईंटा फरमा तरह मौलाना ढाल दिया, बना के बन भट्टी में डाल दिया, मौलाना बन के उर्दू बाहर निकल गया। ऐसा नहीं होता है। इनके लिए मौसम पढ़ना पड़ता है, घर छोड़ना पड़ता है। ईंट के तकिया ले लेके हम लोग पढ़े, माथा के नीचे ईंट का। बोलो मुसलमानों, सोचो, आप उस मदरसे में अगर 100, 50, 200, 500 अगर दे दोगे तो कौन सी बड़ी चीज़ है? अपने कमाइयों का हिस्सा जब दुनिया में कोई काम नहीं आएगा, क्या लगता है कि आप बचे रहेंगे? क्या लगता है इस दुनिया में रहेंगे हमेशा? नहीं रहेंगे। एक भी आदमी यहाँ जितने आए हो, 10, 20, 30, 40, 50 होते होते सब साफ, एक भी नहीं बचेगा, सब मरेगा। यहाँ जितना बैठा है सब मरेगा। अरे माशाल्लाह, क्या नाम हो गया? मोहम्मद खलील। कहाँ के? मोहनिया के। 1, 2, 2100 रुपया। हाजी नसीम साहब मरहूम मकफूर के नाम, हाजी नसीम मरहूम के नाम पे नारे तकबीर।
नारे रिसालत रहमते दो आलम कॉन्फ्रेंस उलमाए अहले सुन्नत। क्या नाम हो गया बेटा? हामिद। 500 टका। सब मरोगे, यही काम आएगा मरने के बाद। जितने बैठे हो सब मरोगे। ये लोग कुर्सी वाला भी मरेगा, वो सामने खड़ा है वो भी मरेगा, ये बाजा वाला भी मरेगा, ये भी नहीं बचेगा। सबको मरना होगा, दुनिया छोड़ना होगा, खाट पे सोना होगा, कब्र में जाना होगा, हिसाब देना होगा। जमीन के ऊपर काम अच्छा होगा, जमीन के नीचे आराम अच्छा होगा। अमाल जैसा होगा अंजाम वैसा होगा। मरोगे उस कफन में पॉकेट नहीं, मरोगे जिस कफन को पहनोगे उसमें चैन नहीं, डिजाइन नहीं, स्टेकर नहीं, इंटरलॉक नहीं, कोई क्वालिटी नहीं, ताकि दुनिया वालों देख लो खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। ऐसा नहीं माशाअल्लाह। वाह बहुत अच्छे वाह। मोहम्मद आजम मरहूम के नाम पे 1100 रुपया। अल्लाह ताला जन्नत फिरदौस में आला। ऐसा नहीं कि कफन में पॉकेट, सुभान अल्लाह, सुभान एक अल्लाह। पॉकेट यहाँ कफन में, एक पॉकेट यहाँ है, एक पॉकेट यहाँ दे दिया है, इसमें चार्जर भर लो, इसमें हेडफोन भर लो, इसमें मोबाइल भर लो और कब्र में चलाते रहो। ऐसा होगा? नहीं होगा। यहाँ जो जो करना है कर लो, यहाँ करोगे वहाँ भोगोगे। आज जो कान में हेडफोन लगा के मथवा हिला के जो गाना गाते हो पता चल जाएगा। इसलिए बेटा बेटी को पढ़ा दो ताकि ये बेटे भी गड़बड़ नहीं करेगा। ये लोग कम गड़बड़ नहीं कर रहा है। आजा बेटी सोना, क्या नाम है? दुलारी बेटी। चल, दुलारी बेटी ने 300 टका दिया है। बेटी किनकी है? दुलारी हम बनाए हैं। बेटी रहमत है, बेटी नेमत है, बेटी बहार है, बेटी खुशहाल है। बेटी के बाप से मांगने वाले बेटा बाप भिख मंगा है। जो बेटी बाप से 5 लाख मांगता है वो पक्का खानदानी नेशनल भिख मंगा। 5 लाख मांगता है। इधर क्या रेट है बेटा? वही 3 लाख 3 लाख 2.5 लाख 5 लाख। KTM गाड़ी, मोटा टायर वाला, लड़का है 36 किलो, गाड़ी है 1.5 कुंटल। शर्म नहीं आती बेटी बाप से मांगते? मांग करके डीजे पड़ाका। मुसलमानों ये पड़ाका डीजे बंद करो, पैसे को बचा के मकतब में लगा दो। ये जो बेटा शादी में 15,000 का पड़ाका फोड़ते हो, 25,000 का डीजे बजाते हो, इन पैसों को बचा के 10,000 हर बेटा शादी में दे देना, ताकि मकतब में पैसा लगेगा। ऐसे ऐसे बढ़ेगा, बाल बच्चे पढ़ेंगे, वहां से निकलेंगे आशिके मुस्तफा बन के गलियों में चलेगा। लोग कहेंगे देख आशिके मुस्तफा है चला जा रहा है, गौस का दीवाना है चला आ रहा है। आजकल तो शादी में देखते हो, एक दिन तुम पड़ाका फोड़ के शादी करते हो। शादी तो कर लिया, पड़ाका तो फोड़ दिया, बहू तो आ गई, सब लोग अपने अपने घर चले गए। अब वो बहू, वो दुल्हन जो आती है, वो पुतोह जो बन के पुतोह आती है, अब वो डेली घर में बम फोड़ती है। एक दिन पड़ाका फोड़ा, डेली बहू बम फोड़ रही है। माँ बाप दौड़ के आया, झारखंडी बाबा मेरा बेटा बहू बस से बाहर है। हम बोले बस से बाहर है तो ट्रक में चढ़ा होगा। इसलिए पड़ाका फोड़ के शादी करोगे, बहू रोज बम फोड़ेगी। एक दिन डीजे बजा के शादी करोगे, बहू रोज सास ससुर को बजाएगी। तुम एक दिन नाच के शादी करोगे, रोज बहू घर में सबको नचाएगी। तुम तौबा करो, शादियों में डीजे पड़ाका बंद कर दो और सुन्नते मुस्तफा अदा कर दो। जिला परिषद प्रत्याशी रागी मुन्ना, तबीयत खराब है, 1000 दिया है। चलिए जिला परिषद का प्रत्याशी है, वो जीत भी जाए और प्रमुख बन जाए, MLA बने, मंत्री बने, मिनिस्टर बने, नेता बने। हम लोग दुआ देंगे लेकिन गारंटी नहीं। हम लोग की दुआ में गारंटी कैसे होगी? आप लोग लॉटरी पैसा, जुआ पैसा, लूडो पैसा, तिलक का पैसा, हेरा फेरी पैसा खिला खिला के हम लोग को भरठा दिए। पहले बच्चा फूंकते थे चुप होता था,
अभी 10 साल के 3 साल इधर जब से 5-6 लाख लेने लगे वही पैसा इमाम को खिला दिए। अब वो नाजायज का पैसा खिला दिए। अब हम लोग को बोलता है झारखंडी बाबा थोड़ा बचवा फूंक दीजिए, हल्का हल्का रोता है, फूंक देते हैं, चिल्लाने लगता है। गलत आप लोग करते हैं, भोगना हम लोग को पड़ता है। इसलिए आप लोग नाच गाना डीजे बजाना बंद करो, तिलक मांगना बंद करो। बगैर मांगे बेटी बाप दे दे उसे तोहफे समझ के ले लो। बगैर मांगे बेटी बाप अगर हवाई जहाज दे दे तो वो जहाज ले लो, लेकिन बाप को कहो पहले हवाई अड्डा घर में बनवा लो। मांगना डिमांड है, डिमांड रिश्वत है, रिश्वत हराम है। हराम खाओगे ना दुआ कबूल होगी, ना चेहरे पे रोशनी होगी, ना रोजी में बरकत। आप लोगों को लगता होगा झारखंडी बाबा और 1 घंटा बोल दे, ऐसा लग रहा है, लेकिन मुझको नहीं लग रहा है। कितना पैसा इनकमिंग चालू रखो, आउटगोइंग चालू रहेगा। ये 150, 200, 500 आता रहेगा, मेरी तकरीर होती रहेगी। उधर से इनकमिंग बन, इधर से आउटगोइंग बन, बीच में GST लागू, स्विच ऑफ, तकरीर खत्म। मर्जी आपकी है, जितनी देर सुनोगे। 1-2 आदमी और उठ के आ जाओ, 100 ही सही, 200 ही सही, 500 ही सही। 1-2 आदमी इधर से आ जाओ, 1-2 आदमी कुर्सी से आ जाइए, 1 आदमी वहाँ खड़ा हो जाइए, 3 आदमी आएगा, मेरी तकरीर तेजी से शुरू हो जाएगी। आप नहीं आइएगा तो हम यहीं खड़े रहेंगे, बैठे रहेंगे। पूरा मजमा कहें सुभान अल्लाह। आज का जलसा 100% कामयाब, 110%, 110 के माने 112, 110 के माने 110। पढ़ा लिखा लड़का है, सब इंग्लिश मीडियम का लड़का है। 112 बोले 110, कम नहीं इंग्लिश जानता है ये लोग, 3 को जानता है। सॉरी प्रॉब्लम बिजी, इतने रटबे क्या जानता क्या है। माशाल्लाह आज का जो कि हाट इलाके में जलसा ऐतिहासिक रहा। पलासी चाहटपुर पलासी का जलसा ऐतिहासिक रहा। जिस जलसे में हम जैसे गुनहगारों के साथ साथ आले रसूल तशरीफ लाए, इनके सदक़े में अल्लाह ताला जलसे को कबूल फरमा। सैयद साहब के सदक़े में झारखंडी बाबा की तकरीर लोगों के दिलों में उतरने की तौफीक अता कर दे मौला, और हक बोलने, सच बोलने और हक पे अमल करने की तौफीक अता फरमा। पूरा मजमा कहें सुभान अल्लाह। एक तो हाथ उठा के कहें या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। देखिए अल्लाह ताला माँ के नाम से, बेटा अब्बा के नाम से अल्लाह ताला माँ और बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। माँ जिंदा है, सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, और जो लोग खड़े हैं उनको बैठने की तौफीक अता फरमाए। आज हमारे बाद आले रसूल की गुफ्तगू होगी, प्लस में 2 नात खानी, एक तकरीर होगी। रात लगभग कितना बज गया? 1:45 बज गया। आप लोग हिल नहीं रहे, कैसे हिलोगे? झारखंडी को नहीं देख रहे हो, आले रसूल की निस्बत को देख रहे हो। क्योंकि जहाँ आले रसूल होते हैं वो जलसा 110 नहीं, 120 नहीं, 150 नहीं, बल्कि एकदम 100 एकदम चला रहा, लगातार कामयाब है। पूरा मजमा कहें सुभान अल्लाह। तो अपने बच्चों को पढ़ा दोगे। और ख़ास कर एक बात बोल दूं, आज हमारे सीमांचल इलाके में ख़ासकर, और भी बहुत सारा इलाका में देखा, हम लोग जो आईडी देखते हैं ना, बहुत सा आईडी नज़रों से गुजरता है। कुछ लड़कियां इंस्टाग्राम में मुसलमान की बेटियां आने लगी, कुछ मुसलमान की बेटियां इंस्टाग्राम में वीडियो बनाने लगी। उन शोहर से गुजारिश है कि अपनी बीवी को कभी इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे वीडियो मत बनाने दो मेरे दोस्त। क्यों गलत चीज़ों अपना चेहरा दिखाती, मोहरा दिखाती है, गलत है। बहुत सारी लड़कियां देखते हैं, और लड़कियों को खासकर कुंवारी लड़की को मोबाइल मत दो। आजकल लड़कियां लोग मोबाइल ले लेके, कुंवारी लड़की मोबाइल लेके घूमती है। और जहाँ माँ बाप है वहाँ टावर नहीं आता है। माँ बाप के पास टावर क्या है? माँ पूछी किसका फोन है, कहाँ टावर है? और खेत तरफ, बाड़ी तरफ, छत तरफ लेके बैठ के चुपचाप, वहाँ टावर नहीं, पूरा पावर आ जाता है। रोक लो मेरे दोस्तों बेटियों को। कितनी हमारी कौम की बेटी गैर मुस्लिम बन गई, दूसरों के साथ चली गई। क्यों?
अब लड़कियां मोबाइल खोलते चलाते 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 पागल, इंस्टाग्राम देख रही है, रील्स देख रही है, फेसबुक देख रही है, यहाँ वहाँ की बात देखते 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 माथा हैंग का मारा। किसी लड़का यूट्यूब, किसी लड़का व्हाट्सएप नंबर निकाल के 11 बजे रात सीधे लड़की एकदम दीवांगी में लिख दिया आई लव यू। लड़का मोबाइल खोल के एकदम पागल, प्यार हो गया है प्यार। सोचो कितना कितना पैसा दे दिया, गिनिए हजरत बहुत है, हमको लगता है 2100 से ज्यादा होगा न, क्या देख लीजिए 2700। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमते दो आलम कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। इसलिए बेटियों को कुरान पढ़ा। जब मदरसा बनेगा इस पैसे से तो बेटी पढ़ेगी, और वो पढ़ेगी तो गैरों के मोबाइल में चैट नहीं करेगी, चूंकि पढ़ी लिखी समझदार। उनको फातिमा ज़हरा की जिंदगी बता दो बेटियों को, दीन की किताब बेटी को सिखा दो। अब बेटी को कुछ सिखाते नहीं, किसी लड़का मोबाइल में आई लव यू लिख के लड़की चुपचाप, अब लड़का उधर से लिख दिया, सुबह होते होते आई लव यू टू, लड़की खाना पीना बंद। क्या हुआ रे? बोल प्यार हो गया। बोल कहां तक पागलपनी किया। काश बेटियां पढ़ी लिखी होती, दीन की बातें सीखी होती, वो गैर लड़कों के मोबाइल में चैट न करके अपने आप को जब बचा कर रख के सोती और अपने जबान से कहती मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खुले आंख सल्ले अलग। जब बेटी पढ़ी लिखी होगी, एक चीज बताइए, कल शब बरात थी ना? अरे कल शब बरात की रात थी, त्योहार था, पर्व था, इतने लोग हो, किन किन बीवियों ने सलाम किया कल? बोलो किन किन बीवियों ने सलाम किया? कब्रिस्तान से गए सलाम किया, मस्जिद के गए थे तब सलाम की, कब सलाम करेगी? कब्र में। ये सिखाना पड़ता है मेरे दोस्त। तेरी बीवी हर जुम्मे में सलाम करेगी, तुम कहीं से आओगे मगरिब में सलाम करेगी, तुम कहीं जाके फोन करोगे, फोन उठाओगे, फोन बीवी पहले सलाम करेगी तब बातचीत करेगी। सिखाओगे तब ना। ये लोग तो साल में एक दिन खाली सलाम, ईद में, ईद के दिन ये लोग सलाम, दरवाजे में खड़ी रहती है, लगता है चौकीदार पड़ी है। HD सलाम, ईद का सलाम देखे, हर बीवी दरवाजे में खड़ी है। शोर ईदगाह से आया, सीधे डायरेक्ट अस्सलाम वालेकुम। एक साल में सलाम, ईद में एक दिन, ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ, क्योंकि तुमने सिखाया नहीं बेटी को। आज तेरी कितना हो गया? 500। क्या नाम है? अहमद रजा। अल्लाह ताला अहमद रजा के सदक़े में इस बच्चे की उम्र में पनाह बरकतें अता। आमीन आमीन। माशाअल्लाह। मेरी माँ बहनें, अगर आप सुन रहे, थोड़ो 2 बच्चों को भेजो, मदरसा बच्चा 2 को भेजो, 2 लड़का भेजो, गमछा देके माँ बहनों के बीच में भेजे, भेज दिए। मेरी माँ बहन तू भी दे दे, 10-20 टका दे दीजिए, क्योंकि आप फातिमा तो नहीं बन सकते, कनीज़े फातिमा तू बन। और तू अपने शोहर से मोहब्बत करना, चेहरा सजाना नफल नमाज का सवाब, पानी देना जिहाद का सवाब। और शोहर के बिन बोले जो बीवी पाँव दबाती है, 70 तोला सोना खैरात करने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी बिन बोले शोहर के पाँव दबाती है। मेरी माँ बहन, तो अपने शोहर के पाँव को दबाना, 70 तोला सोना खैरात का सवाब मिलेगा। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पाँव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ अब बहू बेटी नहीं, यहाँ बेचारी सब दूध के धुले हुए हैं। ये सब बात जो है बहादुरगंज के ऊपर की बात है, यहाँ ठीक ठाक। आप लोग ठीक है मेरी माँ बहन, आप लोग नहीं, वो बहादुरगंज की। आज का जलसा 100। देखिए गमछा लेके जा रहा है, उस गमछा में 10, 20, 100, 50 जो भी हो दे देना, नहीं दे सको तो गमछा को देख लेना, बोल देना गमछा माफ करना, लेकिन उसको दे ही देना। 10, 20, 100, 50 दे दो। मदरसे में जाएंगे बच्चे, खाएंगे, सुबह को उठेंगे, चेहरे पे वजू, सर पे टोपी, पेशानी जमीन पे रख के सुभान रब्बिल आला पढ़ेंगे। वो पैसा देने वाले को भी सवाब होगा, पढ़ने वाले को भी सवाब होगा।
आज का जलसा बहुत कामयाब है। मैं लगभग 1.25 घंटा से ज्यादा बोल दिया। आप लोग थक गए? नहीं थका तो 150 क्यों नहीं देते हो? जब तक दोगे नहीं मैं हम आगे बढ़ेंगे नहीं। माशाल्लाह आज का जलसा ये देखिए, मदरसे में चूँकि रमज़ान आने वाला, कुछ काम मदरसे में तब तक हो जाएगा। और मदरसे का नाम क्या है? फैज़ान गरीब नवाज। गरीब नवाज के नाम पे है। सोच के देखो, आप पैसा मदरसे में देखो, लेकिन जिस नाम से फैज़ान गरीब नवाज का सदका होगा, वो गरीब नवाज जो भारत के धरती पे एक ऊंट को बैठा दिए थे, पृथ्वीराज की हुकूमत हार गई थी, ख्वाजा के बैठाए भारत के धरती से एक ऊंट न उठा सके, तो ख्वाजा के बसाए ये 30 करोड़ दीवाना कहाँ जाएगा? पता चला जब तक गरीब नवाज भारत में रहेंगे, मुसलमान भारत में रहेगा। इसलिए आप लोग जलसों में आए और आने के बाद हर शायर हर मुकर्रिर को सुन के जाए। अगर झारखंडी के नाम पे आओगे तो सवाब का हम ठेकाने के तुमको सवाब मिल जाएगा। इसलिए कि झारखंडी के नाम से मत आया करो, रसूल के नाम पे आया करो। महफिल मुस्तफ़ा में बैठो तो दिल से सुनो, तो दिल से। कहां से सुनो बेटा? अरे कहां से सुनोगे? दिल कहां है? देख कितनी उम्र है, कितनी उम्र है, फट से दिल सोचो कहां मारा? यहाँ है दिल। ये लोग दिल का मास्टर है। इन लोगों का कॉपी चेक करना जो पढ़ता है ना स्कूल में, इन लोगों का कॉपी चेक कीजिएगा। कभी कभी दिल लिख के तीर मार देता है। हम बोले ये क्या है? बल दिल घायल है। ये लोग दीवाना है, पबजी फ्री फायर का दीवाना। पूरा गांव का कुकुर सूत जाता है, ये लोग नहीं सूतता। कुकुर नहीं मिलेगा गांव में, सब कुकुर सुतल है। ये लोग पबजी फ्री फायर में जागल। जहां जहां कुकुर सुतता था ना, वहीं ये लोग बैठ के गेम खेलता है। तो कुकुरों सोचता कि कुकुर कहाँ बैठ गया। तौबा कर, पबजी फ्री फायर खेलना बंद कर। उस वक्त में स्कूल की तैयारी कर। पढ़ोगे तो डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, खानदान का नाम रोशन होगा, गांव का नाम रोशन होगा, इलाके का नाम रोशन होगा, पंचायत का नाम रोशन होगा, प्रखंड का नाम रोशन होगा, जिला का नाम रोशन होगा, राज्य का। एक बेटा अगर कोई MBBS बनता है, पूरे जिले का नाम होता है। बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ मत करो। उन बाप से गुजारिश है कि बच्चों के हाथ में मोबाइल मत दो। मेरी माँ बहन, तो अपने शोहर से मोहब्बत करना, और तेरे लिए शोहर की रजा में रब की रजा है। नौजवानों, माँ बाप की रजा में रब की रजा है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। ये जैसे 200 टका, अच्छा ऐसा कीजिए, छोड़िए, हेलो, ये 500 मत लीजिए, छोड़ दीजिए। 200, 150 जिसके पास है वो लेके आ जाइए। और सुनिए, एक चांस हम ये देते हैं। क्या देते हैं? आले रसूल के हाथ चूमने का, छूने का एगो सौभाग्य प्राप्त होगा, किस्मत होगी। हजरत के हाथ भी छू लोगे और उन्हीं हाथ में 150 दे करके मदरसे में बरकत हो जाएगी। निस्बत आले रसूल की होगी। मुकद्दर होंगे 150 हजरत के हाथ में रख के मदरसा में आएगा। हजरत के हाथ बोसा दे देंगे तो आपकी किस्मत। कोई किस्मत वाला है जो 50 टका लेके सैयद साहब के हाथ में दे करके मदरसा दे दोगे? है कोई ऐसा लड़का? सिर्फ 50 रुपये, ज्यादा नहीं। 100 टका वाला कोई नहीं ऐसा लड़का है। अरे भैया, किस्मत अच्छी है, आले रसूल के पास आकर के कम से कम हाथ छूने का मौका तो मिल जाएगा। ये किस्मत कहाँ मिलेगी हजरत? ये तो किस्मत वालों की किस्मत होती है जो आले रसूल के हाथ को चूमते हैं। ये सैयद साहब भी है और पीर भी है, निस्बत आले रसूल है। इसलिए आप माशाल्लाह, क्या किस्मत है, क्या किस्मत है। आले रसूल के हाथ। पैसा तो रहमते दो आलम कॉन्फ्रेंस। नहीं नहीं, वो जुमला नहीं, वो उस पर पाबंदी है, उस पर पाबंदी लगा दिया है। देख लिए? अब सुनिए, एक बात सुनिए। नात को नहीं पढ़ा है? साजिद भाई नहीं पढ़े हैं? आप तो और अच्छा पढ़ते हैं। यह भी लगता है पीर है, कौन थोड़ा लगता है। साजिद भाई नाज शरीफ पढ़ेंगे, सुनिए, और उसी निस्बत से झूमते झूमते आइए।
150 आले रसूल के हाथ में दीजिए। ये नाज शरीफ पढ़ते जाएंगे और आप अपनी जगह से हिलेंगे नहीं, ये नाज शरीफ पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम आएंगे। लेकिन इसको पहले आप ये आले रसूल से 10-20 रुपया 150 मुअस्सिम दे लीजिए। पूरा मजमा पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नाज शरीफ पढ़ेंगे और आप 10-20 आके देते जाइए और फौरन नाज शरीफ पढ़ते जाएंगे और 10-20 रुपया देते जाएंगे। आइए पढ़िए पढ़िए पढ़िए, सीधे शुरू हो जाओ। चलिए बैठो, देते जाइए, आइए देते जाइए, पढ़ो। सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।